Friends, welcome back my YouTube channel BBS at the rate TVS Kushwaha. Students, today we will discuss about the class 9 physics chapter number 8, that is force and laws of motion. In this video, we understand the fundamental concepts of the force. We understood the push, pull, net forces and vector representation in mechanics. So let us start. So first of all, the basic definition of force is, as you can see in the diagram, this is a push and that is the pull. So force, if you want to define the force, that is force is an external push or pull acting on the body that alter or tends to alter its states or state of rest और यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर इसको समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा धक्का है या खिंचाव है जो किसी बॉडी पर लगता है, जो उसको उसकी विराम अवस्था या रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने का, या मोशन है तो उसको चेंज करने की कोशिश करता है. एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दोनों ही डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है. एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं. सिंबल एफ फैक्टर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. अगर किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है तो उसमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. तो सबसे पहला जो चेंज है वो है चेंज ऑफ मोशन. मींस इफ बॉडी इज इन मोशन तो वो रेस्ट में आ जाएगी, या अगर रेस्ट में है तो फोर्स के द्वारा वो मोशन में आ सकती है. तो इट कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और ब्रिंग मूविंग बॉडी टू अ कंप्लीट रेस्ट. एग्जांपल की बात करें, एक स्टेशनरी फुटबॉल है, उसको किक करते हैं, या एक व्हीकल है उसको जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो वो मोशन से रेस्ट में जाती है. सेकंड जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा दैट इज चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन. तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, उसको एसेलरेट कर सकता है, डी एसेलरेट कर सकता है, उसके पाथ ऑफ ट्रैवल को चेंज कर सकता है. जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो एक बैट्समैन जो एक क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और उसकी वेलोसिटी की भी, उसकी स्पीड को भी. थर्ड जो चीज हमें देखने को मिलेगा दैट इज चेंज शेप एंड साइज. मींस इट कैन डिफॉर्म द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन अप्लाइड एप्रोप्रिएटली फोर्स. लाइक जैसे कि अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. एक स्पंज को स्क्वीज करें, दबाएं, तो उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है. या डब नीडिंग कर रहे हैं, आटे को गूंदने का काम करते हैं, तो उसकी शेप में भी बदलाव आ जाता है. ये सारे चेंजेस हम फोर्स के द्वारा कर सकते हैं. अब हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो सबसे पहले यहां समझे कि अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द बैलेंस्ड फोर्स क्या है. तो बैलेंस फोर्स का मीन्स होता है नेट फोर्स आपका इसमें जीरो होगा. मीन्स व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द फोर्सेस आर बैलेंस. मीन्स अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स अगर इसका जीरो है, मगर मीन्स ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, इट मीन्स इसके नेट फोर्स क्या है, जीरो है. एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स. और इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें स्टेट चेंज नहीं होगा. यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की. अब मोशन नहीं होगा, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा. कैन चेंज शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कर सकता है.
इसे टग ऑफ वॉर, इस तरह रस्सी वाला गेम जो होता है, यहाँ पे इस तरीके से खिंचाव अगर कर रहे हैं, इधर से कुछ लोग इसको खिंचाव कर रहे हैं और बोथ डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस तरीके का जो एफर्ट है वो इक्वल डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 0 माना जाएगा। आप समझते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। यहां पर नेट फोर्स हमारा 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मींस इसमें जो फोर्सेस होगा वो अलग डायरेक्शन से लगेंगे, बट इट विल नॉट इक्वल फोर्स नहीं होंगे, तो बॉडी विल मूव, ये मूव कर जाएगी, विद अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। तो व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज नॉन जीरो, फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, ऐसे फोर्सेज अनबैलेंस्ड कहे जाएंगे। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगा। ये एसेंशियल है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए या उसको मोशन को खत्म करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पुशिंग ए हैवी बैग बॉक्स अक्रॉस अ फ्लोर, तो किसी फ्लोर पे अगर बॉक्स को हमें मूव कराना है और से, तो क्या करेंगे, इट्स ए काइंड ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मींस कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। As the name suggests, contact means forces that act only when there is a physical interaction between object. जब तक कि दो ऑब्जेक्ट में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, लाइक अगर ये कोई बॉक्स है और यहां पर कोई व्यक्ति इस तरीके से धक्का दे रहा है अपने हाथों से, मींस यहां पे फिजिकल इंटरेक्शन है, तो दिस टाइप ऑफ फोर्स कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो दो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में होती है। सेकेंड इज है मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय ह्यूमंस और एनिमल बॉडी मसल्स के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे हम कोई चीज उठाते हैं अपने हाथ से या बॉल की कर रहे हैं, तो वहां पर अपना मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो वहां पर भी कांटेक्ट फोर्स है वो। टेंशनल एंड नॉर्मल फोर्स, जो रोप रस्सियों में हम कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं या सपोर्टिंग सरफेस में जो फोर्स लगाते हैं, वो भी एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस का। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, ऐसे फोर्सेस जो एक डिस्टेंस से विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के बॉडीज के बीच में लगते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। एग्जांपल की बात करें तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूनिवर्सल अट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट के बीच में, एक ए है एक बी है ऑब्जेक्ट, इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो चार्जेस के बीच में वर्क करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में। और एक है आपका मैग्नेटिक फोर्स, जो दो मैग्नेट्स रिपल्सन या अट्रैक्शन दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में होता है, तो उस तरीके का जो फोर्सेज है वो आपका, ये भी आपका मैग्नेटिक फोर्स भी एक तरीके का नॉन कांटेक्ट फोर्सेज ही है। Now in this slide we understand the गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। So, जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट था, इसका जो मेन मोटिव था, उन्होंने इनर्शिया और मोशन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया है, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं आप डायग्राम, कि एक मार्बल रोलिंग डाउन, उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, एक मार्बल को उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करा रहे हैं। अब चूंकि नीचे डाउन होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो स्लोप है, इंक्लाइन प्लेट है, तो एक्सेलरेट होगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये क्या होगा, इन डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहेंगे, इस डायरेक्शन में अगर हम इसको करना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये डीएक्सेलरेट होगा, है ना, डिसेलरेट होगा, मींस ये सही से ऊपर रोल नहीं कर पाएगा। ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस, अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन सरफेस है, तो उस पर मार्बल क्या होगा, आसानी से कांस्टेंट वेलोसिटी से इनडेफिनेटली किसी भी नेट फोर्स की मूव करेगा।
उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला गैलीलियो ने कि किसी भी फ्रिक्शनल आइडियल फ्रिक्शनलेस पाथ पर इसमें फ्रिक्शन ना हो, उसमें कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के भी वो आराम से यूनिफॉर्म मोशन कर सकती है। दिस इज द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। नाउ वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, some point of view. So if you talk about the first law of motion, it is also called as the law of inertia. It is also called as the law of inertia. तो statement of first law क्या है? An object remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon an external unbalanced force. Means क्या मतलब इसका कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, वो तब तक उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसमें क्या डिफाइन किया गया है? इसमें इनर्शिया डिफाइन किया गया है। इनर्शिया का मीन्स क्या है? ये एक नेचुरल रेजिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का जो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है, चेंज करने की कोशिश करता है। मास इसका क्वांटिटेटिव मेजर है इनर्शिया का, मींस जितना जिसका ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे देखा होगा ट्रक को धक्का देना बहुत मुश्किल होता है, उसी कंडीशन में छोटे से बॉल को आप आसानी धक्का मार सकते हैं क्योंकि ट्रक का जो मास होता है वो मींस उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको का नहीं मार सकते। तो दिस इज द बेसिक रीजन। नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया विद एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मीन्स क्या होता है? बॉडी क्या करती है? रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। जैसे डस्ट पार्टिकल्स, एक कारपेट जब आप उसको स्टिक से हिट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उस कारपेट से निकल जाते हैं। लीव्स डिटैच्ड व्हेन ट्री ब्रांच इज शेकन विग्रेसली। जब भी किसी पेड़ की ब्रांच को हम तेजी से हिलाते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उससे निकल जाती हैं। तो क्या है? दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया उसकी टेंडेंसी ऑफ रेस्ट था वो डिस्टर्ब हो जाती है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होती है? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहने की कोशिश करती है। जैसे पैसेंजर जर्क फॉरवर्ड व्हेन फास्ट मूविंग बस जनरली अप्लाइज ब्रेक ड्यू टू द लोअर बॉडी स्टॉप्स व्हाइल अपर बॉडी कंटिन्यूज मोशन। तो होता क्या है, जब एक बहुत फास्ट मूविंग बस चल रही होती है तो पैसेंजर सडनली जैसे ही ब्रेक लगता है गाड़ी में, बस में, तो हमारा जो लोअर बॉडी है वो स्टॉप हो जाती है और हमारी जो अपर बॉडी है वो उस मोशन में आने की कोशिश करती है। तो इसलिए हमको एक जोर का झटका लगता है। थर्ड है inertia of the direction. Inertia of direction means tendency to maintain direction. इसमें क्या होता है कि बॉडी डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे पैसेंजर्स लीन आउटवर्ड व्हेन ए कार टेक्स शार्प टर्न ड्यू टू बॉडीज रेजिस्टेंस टू डायरेक्शन चेंज। जैसे कोई अगर बाहर हम गाड़ी से देख रहे हैं कार से, तो पैसेंजर जैसे शार्प टर्न लेती है तो बॉडी वो डायरेक्शन को चेंज करने से रोकती है, अपने आप बॉडी रेजिस्ट करती है। Now, second law of motion or momentum. So, if we talk about the linear momentum, this is the total quantity of motion contained in the body. इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। अब समझेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो स्टेटमेंट की बात करेंगे तो
rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. तो यहाँ पे rate of change of momentum that is m v minus u upon t, this is the rate of change of momentum, और ये हमारी नेट फोर्स F इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की डायरेक्शन में. जो सेकेंड लॉ है मैग्नीट्यूड फोर्स का न्यूटन कहलाता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो इसको एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स के नाम से भी जानते हैं. मीन्स हर एक एक्शन के लिए टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली we write down f vector f ab is equal to minus f vector b a. means force दोनों इक्वल है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.